गुड आफ्टरनून। हमने कविता चालू की थी बसंती हवा। थोड़ी सी मैंने समझाई भी थी, लेकिन उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे। कविता का नाम है बसंती हवा। बसंती हवा मतलब बसंत ऋतु में जो हवा बहती है उसको बोलते हैं बसंती हवा। हवा हूँ हवा में, वो हवा ही बोल रही है हमसे कि मैं हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। कौन सी हवा हूँ? रोज जो बहती है वो नहीं हूँ, एक बसंती हवा हूँ। बसंत ऋतु में जो हवा बहती है, आपको पता है बसंत ऋतु में क्या होता है? कौन सा होता है बसंत ऋतु? जब धूप ज्यादा चालू नहीं होती और ठंड भी थोड़ी कम होती है, तब जब जनवरी एंड या फरवरी महीने में बसंत ऋतु आता है, जिसमें हवा बहुत अच्छी होती है और वेदर भी अच्छा होता है, तो उसमें बहने वाली जो हवा है वो हमसे बात कर रही है। वो बोलती कि मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी। अब सुनो मैं क्या क्या करती हूँ, मैं कैसे एंजॉय करती हूँ, वो आप सुनो। अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ। अनोखी मतलब निराली हूँ। बाकी जो हवा बहती है रोज उसके जैसी मैं नहीं हूँ, मैं कुछ अलग हूँ, निराली हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ। बावली मतलब सीधी सी, बहुत अच्छी सीधी सादी मैं हवा हूँ। बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। मस्त मौला हूँ, मौज मस्ती करने वाली हूँ, मैं निडर हूँ, किसी का भी मुझे डर नहीं है, ना कोई फिक्र है, ना चिंता है, बस बढ़िया खेल कूद में रहने वाली, अच्छे से खेलने वाली मैं बसंती हवा हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मेरा मन जिधर भी करता है वहां मैं घूम के आती हूँ। मुसाफिर अजब हूँ, ऐसा यात्री हूँ। मुसाफिर मतलब यात्री, अजब हूँ, कुछ अलग हूँ मैं। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। और ऐसी जिसको किसी का डर नहीं, जिसको कोई रोकता नहीं, कोई टोकता नहीं, उसका मन जहां जाने को करता है वहां हवा जा सकती है, ऐसी मैं मस्त मौला हवा हूँ। निडर हूँ, बावली हूँ, सीधी सी हूँ, किसी से डरती नहीं, किसी का ऐसे भी नहीं कि मैं किसी का सुनती नहीं, लेकिन मैं डरती नहीं, अपने मन से जहां जाना है वहां मैं जाती हूँ। अब वो कहाँ कहाँ जाती है वो देखना है। चढ़ी पेड़ महुआ, महुआ मतलब एक बड़ा सा पेड़ होता है, उसका नाम, जैसे बरगद है, बड़ा सा पेड़ है उसका नाम बरगद है, वैसे ही एक बड़े से पेड़ का नाम है महुआ। थपाथप मचाया गिरी धम से फिर, मुझे ऐसे लगा कि अब ये महुए के पेड़ पर मुझे चढ़ना है। जैसे ही महुए के पेड़ पर हवा चलती, वो पत्ते से टकराती, तो आवाज कैसे आती? थप थप मचाया। तो सब जगह आवाज आपने सुना होगा, जैसे हवा जोर से चली तो पत्तों की सरसराहट हमें सुनाई देती है। तो ये हवा भी वो महुआ के पेड़ पर चली तो पत्तों की आवाज हुई। हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, टहनियां हिलती है, जैसे वो हवा झोंका ले झूल रही है उसके ऊपर, ऐसे लगता है। और फिर एकदम से मैं नीचे आई, है ना। गर्मी के दिनों में हमें ऐसे लगता है अरे यार कहीं से तो भी ठंडी हवा आनी चाहिए, और जब हवा आती है तो हम देखते हैं तो पेड़ भी हिलते हैं, पत्ते हिलते हैं, टहनियां हिलती है उसकी, तो क्या होता है? हवा वहां घूमती है, फिर वहीं से वो हवा हमारे घर में भी आती है, हमें ठंडा ठंडा लगता है। वैसे वो हवा महुए के पेड़ पर गई, वहां से पत्तों की हवा जाने से पत्ते एक दूसरे के से टकराए, उसकी आवाज आई, और फिर हवा वहां से धम से नीचे गिरी, मतलब वहीं से चली गई। चढ़ी आम ऊपर, उसके बाद उसको क्या लगा कि अब मुझे आम के पेड़ पर चढ़ना है, फिर वो चढ़ी आम के पेड़ पर। उसे भी झकोरा, झकोरा मतलब झुलाया, जैसे हवा चली तो टहनियां पत्ते सब हिलने लगे, जैसे वो झूला झूल रहे हैं, तो वो आम के पत्तों को भी मैंने झूला झुलाया। किया कान में कू उतर कर भागी मैं, और जो आवाज होती है पत्तों की उसके उससे वो क्या बोलती है हवा कि मैंने उनके कानों में कुछ कहा। क्या कहा?
कू कू ऐसे कुछ आवाज मैंने वो आम के पत्तों के कानों में की और फिर मैं उतरकर भाग गई। हवा एक जगह नहीं रहती, सब जगह घूमती है। वैसे ये बसंती हवा भी वो कभी ये पेड़ पर कभी वो पेड़ पर चढ़ के इधर उधर दौड़ रही थी, भाग रही थी। फिर वो वहीं से भी उतर पड़ी, आम के पेड़ पर से उतर पड़ी। फिर कहाँ गई देखो, हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में लहर खूब मारी। उसके बाद जब आम के पेड़ से निकली तो उसका मन किया कि अब मैं गेहूं के खेत में जाऊं। बढ़िया गेहूं के खेत लहराते हैं ना। और बसंत पंचमी हम तो सेलिब्रेट करते हैं, पंजाब में ज्यादा करते हैं, हम भी करते हैं, सरस्वती का पूजन करते हैं। लेकिन पंजाब में राई के जो ये होते हैं ना सरसों, उसके भी खेत पूरे पीले पीले हो जाते हैं, गेहूं भी सूख के पीला पीला हो जाता है। तो उधर वो पीले कपड़े पहन के वो त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि अच्छी फसल उनके घर में आती है। तो बड़े खुश होते हैं वो ये किसान, तो वो सेलिब्रेशन करते हैं। तो ये बसंत ऋतु में बसंत पंचमी सेलिब्रेट करते हैं। तो गेहूं के अच्छा गेहूं का खेत था, उसमें मैं गई। वहां गेहूं के बढ़िया बालियां लगी थी, गेहूं में जैसी छोटी छोटी बालियां लगती है जिसमें गेहूं होते हैं, तो वो लगे थे। तो वहां मैं बहुत घूमी, लहर खूब मारी, मतलब मैं इधर उधर दौड़ के बहुत देर तक वहां खेली। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, ऐसी मैं हवा हूँ। तो सुनो मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो इतना तो सुन लिया आपने। फिर वो गेहूं के खेत में भी गई, वहां भी खूब खेली। अब कहाँ गई, पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। पहर दो पहर मतलब थोड़ा सा समय नहीं, प्रहर, एक प्रहर 3 घंटे का होता है। तो मैंने बहुत देर तक, थोड़ी देर नहीं रुकी मैं वहां, बहुत देर तक मैं वहां खेली। खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी। फिर कहाँ गई, जहां अच्छे से अलसी के पेड़ पौधे खड़े थे। और आपके जिनके पास किताब है, उसमें यहाँ सरसों का भी पीले पीले फूल दिख रहे हैं देखो। और यहाँ अलसी के भी पौधे हैं, जिसमें छोटे गोल गोल ऐसे फल आते हैं अलसी के। तो हवा क्या बोलती है, फिर मुझे दिखा कि ये देखो, खड़ी देख अलसी, मतलब वो पौधे खड़े थे। लिए शीश कलसी, जैसे यहाँ चित्र में दिखाया है कि एक औरत अपने सिर के ऊपर घड़ा लेकर या हंडा लेकर, आपको पता है कलसी, हंडा या माटी का मिट्टी का जो बर्तन होता है मटका, उसको लोग पानी भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो सिर पर रख के पानी ला रही। तो मुझे उसको देख के ऐसे लगा कि कोई औरत सिर पर पानी का घड़ा लेकर आ रही है। क्यों, क्योंकि अलसी के जो पौधे होते हैं उनमें छोटे छोटे गोल गोल फल लगते हैं, और वो फल अंडे के जैसे या कलसी के जैसे दिखते हैं। तो हवा को ऐसे लगा कि चलो अब यहाँ जाते हैं। मुझे खूब सूझी, फिर मुझे बहुत मजाक करने का मूड आया कि अब मैं इसको छेड़ती हूँ। हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, मैं बहुत वहां दौड़ी, उसको इधर से ढकेला उधर से ढकेला। वो हिलडुल रहा था पौधा, लेकिन उसने अपने सिर पर जो फल लगे थे, मानो हवा उसको बोल रही है कलसी, तो वो सिर पर जो कलसी मतलब फल लगे थे, वो फल गिरे नहीं। कितना मैंने उसको सताया, क्योंकि मेरा मूड हुआ था उसको थोड़ा सा चिढ़ाने का या हिलाने डुलाने का। तो मैंने उसका पूरा प्रयास किया, इधर उधर से बही, इधर से अंदर गई बाहर आई, उसको वो छोटे छोटे जो पौधे थे उसको हिलाया डुलाया, लेकिन उसने अपने फल गिरने नहीं दिए, मतलब सिर से कलसी गिरने नहीं दी। गिरी पर न कलसी, मतलब कलसी जो थी, मतलब वो जो फल था हरे रंग का, वो वहां से नहीं गिरा। कितनी भी मैंने कोशिश की, लेकिन वो मतलब फल जो थे वो पक्के उसमें लटक रहे थे। इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। फिर उसको क्या लगा कि मेरा मूड तो बहुत मजाक करने का था, लेकिन इसने मुझे हराया।
वो अपना फल बिल्कुल पकड़ के रखी थी, उसने गिरने नहीं दिया। तो इसमें मेरी मानो हार हुई। जैसे मैं हार गई तो मेरा मूड चला गया। फिर मैंने सरसों को हिलाया डुलाया भी नहीं, शांति से वहां से मैं निकल गई। ऐसी मैं हवा हूँ, बसंती हवा। तो ऐसी सुंदर ये कविता है। बसंत ऋतु में बहने वाली हवा कैसी होती है, इसका वर्णन खुद हवा ने हमसे किया है। ठीक है, अब हम इसके शब्दार्थ लिखेंगे और कॉपी में। इसके पहले आपने कॉपी बनाई होंगी, है ना? तो अभी लिख लो। हमने वर्णन भी लिखा था शहर पाठ का, हवाई अड्डे का, रेलवे स्थानक का, बंदरगाह का। उसके बाद अभी डेट डालो। पोएम नंबर 2, बसंती हवा। शब्दार्थ लिखवाती हूँ, अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है। प्रश्न पहला, शब्दार्थ। कॉपी के 2 पार्ट करना है, लाइन के ऊपर चिन्ह देना है। तो बसंती, इसका मतलब है बसंत ऋतु की। बसंत ऋतु की। मस्त मौला, मस्त मौला मनमोजी। शब्दार्थ आपकी किताब में भी दिए हैं, ये देखो। यहाँ से देख के भी आप लिख सकते हो जिनके पास किताब है। लेकिन जिनके पास नहीं है, इसलिए मैं उनको लिखने के लिए बोर्ड पर लिख रही हूँ। फिकर, चिंता, फिकर, चिंता, महुआ, महुआ, महुआ एक प्रकार का पेड़। चकोरा, सोका, चकोरा, सोका, अलसी, अलसी मतलब जवस, मराठीमध्ये त्याला म्हणतात जवस। छोटे छोटे कथ्या रंगाच्या बिया असतात, ज्याची चटणी करतात किंवा कच्चे पण भाजून शोभेसोबत मुखशुद्धी म्हणून खातात। अलसी, अलसी, सरसों, तिलहन के प्रकार, तिलहन के प्रकार। अनोखी, अनोखी, निराली, पहर, प्रहर, प्रहर समय का
कुछ भाग, कुछ घंटे, कलसी पानी रखने का बर्तन, पानी रखने का बर्तन, बावली सीधी सी। ये मैंने नीचे वर्ड लिखा है तो इसके सामने दूसरा नहीं आएगा, जगह छोड़ के नीचे ये लाइन छोड़ना है। बावली मतलब सीधी सी। ठीक है, तो ये प्रश्न दूसरा मैं रिक्त स्थान लिख के देती हूँ आपको, कोष्टक से वर्ड चुन के वहां लिखना है। प्रश्न दूसरा, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की करो। कोष्टक में शब्द है कलसी, फिगर, गेहूं, और चौथा है पहली नहीं कुछ कविता में देखना है, फिर यहाँ वर्ड देखना है और फिर यहाँ इसका आंसर लिखना है। देखो, नहीं कुछ है। अब यहाँ से आपको एक वर्ड लिखना है, दूसरा गिरी, से फिर चढ़ी आम पर, चढ़ी आम पर। तीसरा वहां, वही या वहां में लहर खूब मारी, लहर खूब मारी। ये होमवर्क है, आपको ये वर्ड देखकर कविता में लाइन देखना है और जो भी उचित शब्द है वो लिखना है। लास्ट हिलाया झुलाया,
पूरा आएगा। पढ़ना गिरी वर्ण ये पूरा करना है। नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको इसके आगे के क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगी।